कि कमाद, बरसीम और गंदम की बुवाई का अमल शुरू होने के करीब है। डीजल की कीमत का बढ़ना किसानों के लिए दर्द सर बन गया। फैसलाबाद की ताजर बरादरी भी बिलबिला उठी। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। डीजल की कीमत का 5 रुपए लीटर बढ़ना किसानों के लिए दर्द सर बन गया। कमाद, बरसीम और गंदम की बुवाई शुरू होने के करीब डीजल की बढ़ती कीमत अखराजात में तगड़ा इजाफा कर दिया। किसानों ने परेशानी में सर पकड़ लिए। डीजल एक अहम ज़रूरत है किसान की, और इस वक्त डीजल का बढ़ना, जबकि गंदम की बिजाई हमारी सितंबर काश्त, कमाद और बरसन की आप देख रहे हैं कि बिजाई शुरू है, तो इस मौके पर हम इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और हुकूमत ये गुजारिश करते हैं कि इसको फिलफौर वापस लिया जाए। डीजल महंगा होने पर फैसलाबाद की ताजर बिरादरी भी बिलबिला उठी। कहते हैं हुकूमत रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रही है। महंगाई की शरह बतदरीज ऊपर जा रही है। इसको कंट्रोल करने के लिए कोई भी गवर्नमेंट की तवज्जो नहीं है। कम से कम आज ये चाहिए था कि पेट्रोल और डीजल दोनों के रेट कम होते, मगर उल्टा इन्होंने डीजल के रेट बढ़ा दिए। पेट्रोल बढ़े या डीजल, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाने के लिए हर दम तैयार। एडमिनिस्ट्रेटर जनरल बस स्टैंड हबीबुल्ला कहते हैं कि डीजल की कीमत के तनासुब से किराया बढ़ाएंगे। मुसाफिर कहते हैं महंगाई में किरायों का मजीद बढ़ाना जुल्म है। वो 1.98% वो उनमें इजाफा हुआ है, वो एक नॉमिनल सा इजाफा होगा। हम ट्रांसपोर्टर्स के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह वो बहुत लोड कम पड़ेगा मुसाफिरों पे और इकोनॉमिकली वो रेट बढ़ेंगे। जंग के ट्रांसपोर्टर्स ने डीजल की कीमत में इजाफे को गरीब दुश्मन करार दे दिया। कहते हैं कि ये इकदाम आवाम की जिंदगी को मजीद मुश्किलात में डाल देगा। सर अगे भी हर शय महंगी है, डीजल महंगा हो गया, बंदा फैसलाबाद जाए या लाहौर जाए डबल किराया पैना है। नुकसान ही है, हुकूमत को चाहिए कि डीजल सस्ता किया जाए, तकरीबन रहम किया जाए। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि आवाम की सहूलत को मद्देनजर रखते हुए कीमतों में कमी की जाए। इंतजामिया की जानिब से कभी छापे और जुर्माने तो कभी मुकदमात। फैसलाबाद में एलपीजी एसोसिएशन का सबर भी जवाब दे गया। 2 रोज के लिए हड़ताल कर दी। मरकजी चेयरमैन इरफान खोकर भी हौसला बढ़ाने पहुंच गए। तंग आमद बजंग आमद। इंतजामिया ने एलपीजी की दुकानों पर छापे मारे, जुर्माने और मुकदमात किए तो एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। शहर भर में 2 रोज के लिए हड़ताल कर दी। मरकजी चेयरमैन एलपीजी एसोसिएशन इरफान खोखर भी फैसलाबाद पहुंच गए। सिविल डिफेंस की बेजा कार्रवाइयां, सिविल डिफेंस की बेजा कार्रवाइयां। मकामी एलपीजी मुंतजमीन ने मरकजी चेयरमैन के हमरा मुश्तरका तौर पर हड़ताल का ऐलान किया। कहते हैं कि हमारे जायज कारोबार को नाजायज तरीके से बंद करना समझ से बालातर है। तमाम कवानीन पर अमल करने के बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। हम कोई गैर कानूनी काम नहीं करते, फिर क्यों पकड़ा जा रहा है। इरफान खोखर कहते हैं मकामी इंतजामिया का अपना कानून लगता है, जब दिल करता है क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। इंतजामिया नारवा सलूक बंद करे। आप देखें कि जितनी कार्रवाइयां हुई है, बंदिश हुई है, जबर के निजाम चलाया। आप एलपीजी जो है इस वक्त 250 रुपए की जगह पे 350 रुपए किलो बिक रही है। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ हैं, ये कार्रवाइयां फौरी तौर पे बंद की जाए। हम सरकारी कीमत पे घर घर गैस पहुंचाएंगे, ये मेरा दावा है। मैं डिस्टर्ब कहता हूँ, आए ब्लाइंड टेबल पे हमारे ऊपर सख्त तरीन कवानीन बनाए जो आपने बनाया, उसमें भी अमेंडमेंट करें। मासूम जान से कीमती कोई चीज नहीं है, वरना दमादम मस्क अंदर पूरे पंजाब में। दुकानदार कहते हैं हम हड़ताल पर हैं क्योंकि हमारे लोगों को बिला जवाब सजा दी जा रही है। कैमरामैन शाहजेब अली के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। अब पैसे हो या ना हो, बिजली का बिल अब पूरा और बर वक्त जमा कराना होगा। ना किस्त होगी, ना तारीफ में तोसी। महंगाई के मारे आवाम के खिलाफ फेस्को ने भी शिकंजा सख्त कर दिया। सारिफीन कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने की बजाय सख्तियां बढ़ा रही है। चक्की में पिसे आवाम से फेस्को ने एक साथ की सहूलत भी छीन ली। फेस्को के तमाम सर्कल्स ने किस्तें करने का अमल मुकम्मल बंद कर दिया। नेपरा के मई के हुक्मनामा पर फेस्को ने अमल दरामद शुरू कर दिया। घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल ट्रिपल लॉक सार्फिन इस साल में सिर्फ एक बार किस्त करवा सकते हैं। बिजली के बिलों के एक साथ बंद होने पर शहरी परेशान। शहरियों का कहना था कि एक साथ की सहूलत छीनकर मजीद मुश्किलात बढ़ा दी गई। जी पहले भी बिल जेडे है बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आवाम बिलों की वजह तो बहुत परेशान है। रोजगार कोई नहीं है, कारोबार बिल्कुल ठप है। थोड़ी बहुती सहूलत अगर कोई बिलों को किस्त करके दी जाती सी गवर्नमेंट की तरफों, वो भी वापडा ने बिल्कुल बंद कर दी है। बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट करवाने के लिए जाते हैं अपना किसी भी दफ्तर में तो वह करते नहीं है। अवाम परेशान है।
डायरेक्टर कमर्शियल फेस्को चौधरी जुल्फकार का कहना था कि नेपरा की हदायत पर इकसाद की सहूलत बंद की गई। बिलों की मुकर्रर करदा तारीख के बाद किसी भी सारफ के बिल की तोसील नहीं होगी। सार्फिन ने हुकूमत वक्त से बिजली के बिलों की इकसाद की सहूलत बहाल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मलिक इरफान के साथ अवैस अली, सिटी 41 फैसलाबाद। ऊंचा लंबा कद, लाल सुर्ख रंग, पतली कमर, स्मार्टनेस भी कमाल, वजाहत ऐसी कि देखने वाले को भाए, लेकिन जो खाए वो करे हाय हाय, और जो खरीदे उसे नखरे दिखाए। जी हाँ, बात हो रही है सुर्ख मिर्ची की, जिसकी कीमतें इतनी आसमान से बातें करने लगी। 4000 रुपए मन महंगी हुई तो शहरी कीमतें सुनकर लाल पीले हो गए। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। तीखे और चटखारेदार खाबों के शौकीन फैसलाबादियों के लिए सब्जी मंडी से बुरी खबर आ गई। सुरख मिर्च की कीमत 4000 रुपए फी मन तक बढ़ गई। होलसेल सतह पर 17000 से महंगी होकर 21000 रुपए फी मन हो गई। फी किलो सुरख मिर्च 440 रुपए से महंगी होकर 525 रुपए किलो हो गई। एक तरफ मुल्की मुआशी हालात ने अवाम की जिंदगी तंग कर दी, तो दूसरी जानिब लाल मिर्च की कीमत में होश रुबा इजाफे ने दस्तरखान पर खाने भी फीके कर दिए। अभी गला मंडी से खबर आई है कि मिर्च 4000 बढ़ गई है मन का। ऐसे ही जितनी चीज़ें हैं हमारे पास, घी बढ़ गए हैं पिछले वीक में, सारे आटा बढ़ गया, दालें महंगी हो गई हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना, अभी तक ऐसी चीज़ मेरी नॉलेज में नहीं है जो दुकान पे सस्ती है। लाल मिर्च एक तो इतनी तीखी, ऊपर से महंगाई का तड़का लग गया। 4000 रुपए कीमत बढ़ने पर खरीदारों को छठी का दूध याद आ गया। दुकानदार कहते हैं महंगाई सिर्फ कागजों में ही कम हुई है। मुझे लगता है गवर्नमेंट वाले सिर्फ जो मीडिया पे खबरें चलाते हैं वही सस्ती हुई हैं। अमली तौर पे आप वहाँ से पूछें जो खरीदारी कर रहे हैं, हर चीज़ महंगी मिल रही है हमें। गाहक कहते हैं कि जायके में तो मिर्च इतनी तीखी नहीं, हाँ मगर कीमतें सुनकर सीना जरूर जल गया। आड़तियों का कहना है कि डिमांड एंड सप्लाई की वजह से रेट बढ़ा। सिंध की लाल मिर्च है, पैदावार कम है। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। गोश्त महंगा हुआ तो रोटी के साथ बोटी खाना मुश्किल हो गई। गरीब ने सब्जी खाना चाही तो कीमतें आसमान को छूने लगी। यखनी और सूप का मौसम करीब आया तो अंडे मजीद गर्म हो गए। कीमत ट्रिपल सेंचुरी को छूने लगी। फैसलाबाद की इंतजामिया मुनाफाखोरों को नथ डालने में नाकाम हो गई। रिपोर्ट देखिए। लोगों को गर्म कपड़ों के बंदोबस्त की बजाय रोटी के नवाले की फिक्र खाने लगी। अंडे फी दर्जन 300 रुपए की हद तक पहुंच गए। कोई भी सब्जी 100 रुपए किलो में दस्तयाब नहीं। आलू, प्याज, टमाटर मजीद महंगे। शिमला मिर्च तो शिमला से उठकर हिमालय की चोटी पर जा बैठी। आलू दर्जा अव्वल 6 रुपए महंगा होकर 78 से 84 रुपए किलो मुकर्रर। बाजार में 110 रुपए किलो दस्तयाब। प्याज 10 रुपए महंगा, सरकारी नर्ख 132 रुपए किलो, बाजार में 160 रुपए किलो फरोख्त। टमाटर 8 रुपए महंगा होकर 92 से 100 रुपए किलो, बाजार में 120। अदरक चाइना की कीमत बगैर रद्दोबदल के 775 रुपए किलो बरकरार, बाजार में 1100 रुपए किलो में दस्तयाब है। लहसुन चाइना की सरकारी कीमत 545 रुपए किलो, बाजार में 560 रुपए दस्तयाब। सब्ज मिर्च बगैर रद्दोबदल के 190 रुपए किलो, बाजार में 210 रुपए किलो फरोख्त। फूल गोभी 150, बंद गोभी 120, अरवी 80, घिया कद्दू 150, बैंगन 140 और खीरे 120 रुपए किलो बिकने लगे। शिमला मिर्च तमाम रिकॉर्ड तोड़ गई। सरकारी नर्ख 410 मगर बाजार में 500 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। एक तो महंगी सब्जियां, ऊपर से ग्राम फरोशी का अजाब। शहरी नॉन स्टॉप बढ़ती कीमतों पर इंतजामिया को कोसते दिखाई देते हैं। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मोहम्मद अली नारो, सिटी 41 फैसलाबाद। एफबीआर वाले शेर तो फैसलाबाद डिवीजन के बासी सवा शेर निकले। लग्जरी लाइफ, गाड़ियां, कोठियां और बंगले, लाखों करोड़ों का बैंक बैलेंस मौजूद। फाइलर वाली इमारत के मजे, लाखों ने गोशवारे तो जमा करवा दिए मगर कागजों में कंगले बन गए। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में देखिए। फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों ने फिर एफबीआर के साथ हाथ कर दिया। गोशवारे जमा करवाने वालों की तादाद तो बढ़ गई मगर बड़ी तादाद ने एक टेडी पैसा टैक्स न दिया। डिवीजन भर में 3.5 लाख से जायद अफराद अब तक इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा चुके। रवा माली साल के दौरान 35% इनकम टैक्स गोशवारे जीरो टैक्स के साथ जमा करवाए गए। गुज़िश्ता माली साल में भी 30% से ज्यादा शहरियों ने 1% भी टैक्स न दिया मगर फाइलर की तमाम मराहत से मुस्तफीद होते रहे। एफबीआर हुक्काम ने भी टैक्स न देने वालों के गिर्द घेरा तंग करने की ठान ली। कहते हैं जीरो टैक्स वाले तमाम गोशवारों का ऑडिट होगा, आमदन या असासे छुपाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। स्टाफ पूरा, न जच्चा बच्चा के लिए मुनासिब सहूलियात। पंजाब हुकूमत स्कूल्स के बाद महकमा सेहत को भी
प्राइवेट सेक्टर के हवाले करने की तैयारी। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। सरकारी स्कूलों के बाद शोबा सेहत का नंबर लग गया। पंजाब सरकार ने स्कूलों के बाद महकमा सेहत को भी निजी शोबे के हवाले करने की तैयारी कर ली। चिन्योट के 4 बेसिक हेल्थ यूनिट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए जाएंगे। महकमा सेहत ज़राए के मुताबिक BHU हस्तखीवा, अनायतपुर, झांब और BHU उभान की निजकारी होगी। ज़राए के मुताबिक डिलीवरी केसेज और इतराफ में आबादी की कमी भी बुनियादी मराकज सेहत की निजकारी की अहम वजूहात हैं। कैमरामैन अली ज़ेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। आगे बढ़ते हैं। बरतानवी राज की निशानी मलका विक्टोरिया की याद में तामीर घंटा घर फैसलाबाद की पहचान, मगर इंतजामिया की नजरों से ओझल। घड़ियाल भी अलग अलग वक्त बताकर सयाहों को हैरान करने लगा। फजील अहमद की रिपोर्ट देखिए। बरतानवी राज की निशानी मलका विक्टोरिया की याद में तामीर घंटाघर फैसलाबाद की पहचान, मगर इंतजामिया की नजरों से ओझल। घड़ियाल भी अलग अलग वक्त बताकर सियाहों को हैरान करने लगे। जंग, गवाना, अमीनपुर, चन्योट, कचहरी, कारखाना, मिंट घुमरी और रेल बाजारों का संगम, 8 बाजारों की इकलौती शान फैसलाबाद का तारीखी विरसा घंटाघर अपनी शिनाख्त होने लगा। घड़ियालों की सुइयां सियाहों का वक्त बदलने लगी। चारों घड़ियाल अलग अलग वक्त बताने लगे। अमीनपुर बाजार से टाइम देखें तो 10:15 होंगे। अगले ही लम्हे झंग बाजार से देखें तो 11:30 बज जाएंगे। इसी लम्हे कारखाना बाजार खड़े हों तो घड़ियाल 1:15 बजाएगा। घंटाघर देखने आए स्याह इंतजामिया से नाला, कहते हैं इंतजामिया घड़ियाल की सुइयां तो ठीक कर दे। घंटाघर आए हैं, कम अज कम सीढ़ियां खुली होनी चाहिए, ऊपर क्लॉक टावर कड़ियां चलनी चाहिए है। ये फैसलाबाद शहर जो है इसकी पहचान ही घंटाघर है। तो घंटाघर को जब मैंने गौर से देखा तो इसके जो क्लॉक लगे हुए हैं उसकी सुइयां जो है वो बिल्कुल खराब है और टाइम बिल्कुल नहीं वो शो कर रही। घंटाघर की खस्ता खाली पर ताजर भी फट पड़े। कदीम असासे की बर्बादी पर इंतजामिया पर कड़ी तनकीद, कहते हैं घंटाघर में फवारे भी खराब है, इंतजामिया की कोई तवज्जो ही नहीं। पूरे पाकिस्तान से किसी ने भी फैसलाबाद आना है तो उसने घंटाघर जरूर आना है, घंटाघर देख के जाना है। तो ये हमारी शिनाख्त है। तो इसके सारे जो चारों तरफ जो इसके वो क्लॉक लगे हैं तो वो बिल्कुल मेरे ख्याल से वो बेजान है। तो इनको चाहिए कि इसकी तज़ीनो और आइश करें। इसके जो फुआरे बंद हैं इसको भी चालू करें। घंटाघर बनाने की तजवीज उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर जंग कैप्टन बी ने दी थी। डिजाइन सर गंगाराम की तख्लीक है। संगे बुनियाद 14 नवंबर 1903 को पंजाब के अंग्रेज गवर्नर सर चार्ल्स रिवॉज ने रखी। तामीर 15 दिसंबर 1905 को मुकम्मल हुई। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल दिन ब दिन बढ़ने लगे। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड खस्ताहाली का शिकार। सरगोदा रोड में 4 माह के दौरान तीसरी बार फिर शगाफ पड़ गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। शेखुपुरा रोड खस्ताहाली का शिकार। निशाताबाद पुल के करीब शुगर मोड़ चौक में गड़े पड़ गए। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने लगी। ग्रिड स्टेशन के साथ मौजूद कूड़ा क्रिकेट माहौल आलूदा करने लगा। ग्रीन बेल्ट में लगे स्ट्रीट लाइट्स वाले खंबे भी गायब। फैसलाबाद सरगोदा रोड में एक बार फिर शगाफ पड़ गया। 4 माह के दौरान तीसरी बार शगाफ पड़ा। हाल ही में करोड़ों रुपए की लागत से सरगोदा रोड को तामीर किया गया था। बार बार शगाफ से कई सवालात ने जन्म ले लिया। वसा लाइन का खराब होना शगाफ पड़ने की बड़ी वजह करार। चिन्योट इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाद लारा रोड की हालत अबतर हो गई। सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार, गड्ढे बन गए। राहगीरों के लिए सफर करना मुश्किल हो गया। कहते हैं बारिश हो जाए तो रास्ता मुकम्मल बंद हो जाता है। सड़क मुरम्मत कराई जाए। फैसलाबाद में महकमा लोकल गवर्नमेंट ने नाअहली की इंतहा कर दी। कूड़ा उठाने के लिए निजी कंपनी के पास पूरी मशीनरी नामुकम्मल तैयारी। सरकारी बाबुओं ने 19 कंपनीज में से नाअहल कंपनी को ठेका दे दिया। सफाई के मुआहदे में बार बार ताखीर। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की आउटसोर्सिंग के मामले पर लोकल गवर्नमेंट की नाअहली सामने आ गई। 19 कंपनियों में से कैरियर सर्विसेज कंसोर्शियम को ठेका दे दिया। कंपनी ने पहले बगैर तैयारी हामी भरी, फिर 15 अक्टूबर को MOU साइन करने की बजाय तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। अब MOU 1 नवंबर को साइन होगा। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट का टाइम बढ़ा दिया। जराये के मुताबिक ठेकेदारों के पास मशीनरी और मुलाजमीन की कमी है। फी टन कूड़े की अदायगी की जाएगी। रिकॉर्ड इकट्ठा करने के लिए डंपिंग साइट के करीब कुंडे लगाए जाएंगे। कैरियर सर्विसेज कंसोर्शियम टेक्निकल में कामयाब पाई। अब उसने फी टन ऑफर किया। तफसील अगले हफ्ते में सामने आएंगी। कंपनी हुकाम का कहना है फैसलाबाद डिवीजन से कूड़ा करकट उठाने का ठेका मुकम्मल हो चुका है। कैमरामैन इमान भट्टी के साथ अब्दुर्रहमान, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में हिफाजती बंद के साथ मौजूद सेम नाला जेर जमीन पानी के लिए खतरा बन गया। शहर में खुदाई और नाले का हजम बढ़ने से ज़राअत भी मुतासर होने लगी। मुज़र सेहत पानी के इस्तेमाल से शहरी जल्दी अमराज का शिकार बनने लगे।
दरियाए चनाब से रिसकर शहर में आने वाले जेर जमीन पानी में सेम नाले का आलूदा पानी शामिल होने का अंदेशा। झंग सिटी के करीब खुदाई और नाले का हुजम बढ़ने के बायस दीगर माहौलियाती मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। नाले का आलूदा पानी और इर्द गिर्द मौजूद ज़राअत पर भी मनफी असरात पैदा कर रहा है। शहरियों का कहना था कि सेम नाले से रिसने वाला गंदा पानी जेर जमीन पानी को मुतासिर कर रहा है, जो न सिर्फ पीने के पानी को मुजरे सेहत बना रहा है बल्कि ज़राअत के लिए भी खतरा साबित हो रहा है। इसके साथ इलाका मकीनों में जल्दी बीमारियां भी बांट रहा है। ये सेम का गंदा पानी है, ये नहर टूटा है, सारा फसलों में गंदा पानी आ गया है। इधर पीने का सारा ख़राब पानी हुआ है, नीचे से पीला पानी निकलता है। पीने के लिए पानी हमारे साथ नहीं है, हम लोग नेस्ले का पानी लेते हैं, बोतलों वाला पानी लेते हैं, हमारे से डबल पैसे लेते हैं। हालिया सूरत हाल के पेश नजर शहरियों ने हुकूमत से फौरी इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि झंग के जेर जमीन पानी को मुजरे सेहत होने से बचाया जा सके। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। 70% सरकारी स्कूल वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से महरूम, बच्चे और बच्चियां आलूदा पानी पीने पर मजबूर, सेहत भी दाव पर लग गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोबा टेक्सिंग में महकमा तालीम के सरकारी बाबुओं ने नाअहली की इंतहा कर दी। जिला के 70% के करीब सरकारी स्कूल फिल्ट्रेशन प्लांट से ही महरूम निकले। तलबा वाटर सप्लाई का आलूदा पानी पीने पर मजबूर हो गए। आलूदा पानी पीने से तलबा की सेहत भी खराब होने लगी। तिबी माहिरीन का कहना है कि आलूदा पानी के इस्तेमाल से तलबा में पेट की बीमारियां आम हो चुकी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महकमा तालीम जावेद गुराया कहते हैं टोबा टेक्सिंग में पीने के पानी के काफी मसाइल हैं। हुकूमत सर्वे करवा रही है, ज्यादा से ज्यादा स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट लग जाएंगे, तलबा को साफ पानी मिलेगा। गवर्नमेंट ने जो है ना वो अक्सर स्कूलों में आरओ प्लांट भी लगाए हुए हैं और फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगे हुए हैं, लेकिन वो फिर भी स्टूडेंट के लिए जो है नाकाफ़ी हैं। तो गवर्नमेंट जो है इसके लिए सर्वे करवा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों को जो है ना वो फिल्ट्रेशन जो है वो प्लांट मिले, आरओ प्लांट जो है मिले, ताकि बच्चों को जो है वो साफ़ पीने के लिए पानी जो है वो मुहैया किया जा सके। जिला के सरकारी स्कूलों में सैकड़ों तालबात घरों से पानी लाने पर भी मजबूर है। महकमा तालीम को कौम के मुस्तकबिल की सेहत के लिए अमली इक़दामात करना होंगे। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 टोबा टेक्सिंग।